नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो फॉर ऑल में मैं राहुल आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बताया और मेरा ये प्रयास है कि मैं आप लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी के मूलभूत सिद्धांत हैं वो आपको सिखा सकूं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बालारिष्ट योग के बारे में। क्या होता है बालारिष्ट योग, कैसे ये बच्चों को उनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इस सब के बारे में मैं आपको अपने आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने एस्ट्रो फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी जानने वालों के बीच, जिससे कि एस्ट्रोलॉजी का ये जो ज्ञान है वो सभी को मिल सके और मैं अपने इस मिशन में कामयाब हो सकूं और ऐसी नई नई जानकारियां आपको दे सकूं। चलिए मैं आपको बताता हूँ बालारिष्ट दोष क्या होता है। जैसा कि जब मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कुंडली का विश्लेषण कर रहा होता हूँ तो वहाँ पर मैंने कई बार कुछ माताओं बहनों को आते हुए देखा जो अपने संतान के बारे में काफ़ी परेशान होती हैं और बोलती हैं कि हमारी संतान जब से पैदा हुई है उसको कुछ ना कुछ बीमारियाँ लगी रहती हैं या कुछ ना कुछ उसको चोट लगती रहती है या उसके साथ कुछ ना कुछ समस्या होती रहती है। तो जब मैंने ऐसी कुंडलियों का विश्लेषण किया तो ये पाया कि उनकी कुंडली में जो चंद्रमा था वो काफ़ी पीड़ित अवस्था में था। वो 6, 8, 12 भाव में था या सूर्य से अस्त था या उसकी डिग्री इतनी नीचे गिरी हुई थी या फिर इतनी ज़्यादा थी अपना असर दे पाने में सक्षम नहीं था या फिर वो किसी पाप ग्रहों से ग्रस्त था जैसे राहु केतु या शनिदेव, इन सब से वो ग्रस्त था जिस वजह से चंद्रमा जो है वो पीड़ित अवस्था में था। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो आपका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा और आपको काफ़ी कुछ ख्यालात ऐसे वैसे आते रहेंगे। तो चंद्रमा जब भी आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में होता है, जब भी वो 6, 8 या 12 भाव में होता है या फिर वो सूर्य से अस्त होता है या फिर उसकी डिग्री जो होती है वो इतनी क्षीण होती है या फिर इतनी वृद्धावस्था में वो होता है कि वो अपने प्रभाव देने में अक्षम होता है या फिर वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट होता है जैसे कि शनि, राहु या केतु से दृष्ट होता है तो भी वो जो है अपना प्रभाव देने में अक्षम होता है। तो इस स्थितियों में जो है आपकी कुंडली में बालारिष्ट दोष होता है। तो अगर आपके संतान की कुंडली में बालारिष्ट दोष लगा हुआ है और उसकी चंद्र की दशा ही चल रही है उसके बचपन में, तो उसके साथ अक्सर उसको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। उसकी जो दिमागी अवस्था है वो उसमें काफ़ी कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्योंकि अभी वो छोटा है तो आपको बता नहीं पाएगा, तो इसलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी आपका बच्चा एकदम से खुश हो जाता है, कभी कभी आपका बच्चा एकदम से रोने लगता है। तो वो सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपका जो दिमाग है वो भी स्ट्रांग रहेगा और आप काफ़ी प्रसन्नता से जीवन को बिता पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जो होता है उसमें चंद्र और माँ, मतलब काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को माँ की उपाधि दी गई है। मतलब ये आपको एक माँ की तरह से आपकी सेवा करता है, आपका ध्यान करता है, आपको हर मुसीबत से बचाता है। तो अगर आपके संतान की कुंडली में बालारिष्ट दोष लगा हुआ है तो अब आप चूंकि उसकी माँ है तो आपका ये फर्ज है कि आपको उसकी कुंडली में चंद्रमा को स्ट्रांग करना है, जिससे कि जो उसको परेशानियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, जो उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको जो छोटी मोटी लगती रहती है वो गिरता रहता है और अक्सर परेशान रहता है, तो आपको उसकी कुंडली के चंद्रमा को स्ट्रांग करना पड़ेगा जिससे कि उसकी कुंडली का जो बालारिष्ट दोष है वो खत्म हो जाए। तो चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए आपको सबसे एक बेहतर उपाय ये है कि आप शिव जी को प्रसन्न करें, क्योंकि शिव जी चंद्रमा को अपने साथ लेके घूमते हैं अपनी जटाओं में। तो अगर आपने शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो चंद्रमा भी आपके पीछे पीछे हो जाएगा। तो शिव जी को प्रसन्न करिए, आप चंद्रमा के जो बीज मंत्र होते हैं उन बीज मंत्रों का आप जाप करिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान करिए जैसे दूध हो गया या फिर चावल हो गए। इस तरीके से काफ़ी उपाय हमारी जो है वो लाल किताब में दिए हुए हैं। तो अगर आप अपनी चंद्रमा को स्ट्रांग कर लेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और आप काफ़ी प्रसन्नता के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर पाएंगे और आपकी जो संतान की कुंडली में जो बालारिष्ट दोष का असर है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर बालारिष्ट दोष का जो है प्रभाव वो नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा 2.25 दिन में एक अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो वो 2.25 दिन में 1 नंबर से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरीके से करता हुआ वो पूरा 12 राशियों में भ्रमण करता है और आपको सभी भावों का जो है वो फल देने का प्रयास करता है और आपको सभी भावों की एनर्जी का एक अनुभव होता है। तो जब चंद्रमा इस भाव में होगा तो आपको इस भाव की एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आपको सभी भावों का जो फल है उनको आप ग्रहण करने का या फील करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे और आप उसको अच्छे से सामना करने के आप उसको अच्छे से सामना कर पाएंगे। तो इसलिए आप सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आपकी कुंडली में आपको चंद्रमा को स्ट्रांग रखना चाहिए। जब आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी स्ट्रांग होगा, आप तो समस्याओं का सामना आप अपने सुदृढ़ दिमाग से कर पाएंगे और इस तरीके से आप
जो भी दोष हैं वो उनको आप दूर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बालारिश दोष के बारे में बताया और क्या होता है बालारिश दोष, उसको बालारिश दोष को कैसे दूर करें और कैसे आप चंद्रमा को अपनी कुंडली में स्ट्रांग कर सकते हैं, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी स्ट्रांग रहे और आपके दिमाग में जो कुछ ना कुछ चलता रहता है वो खत्म हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछने तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका तुरंत आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मैं रोज 8 बजे अपनी टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध होता हूं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।